कितने दिलों को तोड़ती है कमबख्त फरवरी, यूं ही नहीं किसी ने इसके दिन घटाए हैं। ये बात है। पिछले 2 दशकों से भारत के कई वोग लोगों ने वैलेंटाइंस डे को बड़े उत्साह से बनाना शुरू कर दिया है। 7 फरवरी से 14 फरवरी तक चलने वाले एक सप्ताह के इस उत्सव को वैलेंटाइंस वीक कहा जाता है। लेकिन हम में से ये कितने लोग जानते हैं कि वैलेंटाइंस डे की शुरुआत रोम में मूर्ति पूजन की संस्कृति के अंत करने के लिए की गई थी। 14 फरवरी साल 270 एडी के आसपास रोम के एम्परर क्लाउडियस II ने एक सेंट को एग्जीक्यूट कराते हुए उसका सर धड़ से अलग कर दिया था और उस सेंट का नाम था सेंट वैलेंटाइन। और उसी सेंट की याद में आज वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी और पूरी दुनिया में फरवरी 14 को फ्लावर्स, गिफ्ट्स, रोमांस और लव के दिन यानी वैलेंटाइंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जिस सेंट वैलेंटाइन को रोम में मार दिया गया था, तो इस सो कॉल्ड लव के दिन की शुरुआत प्यार भरी तो बिल्कुल नहीं थी। प्राचीन काल रोम में मूर्ति पूजन की संस्कृति थी। उन दिनों में 13 से 15 फरवरी की अवधि को प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन का महोत्सव की तरह मनाया जाता था। रोम की इस मूर्ति पूजन की संस्कृति को नष्ट करके क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए पोप गेलेसियस प्रथम ने वैलेंटाइन को 14 फरवरी से जोड़ा। लेकिन ये वैलेंटाइन था कौन? तो पॉसिबिलिटीज है कि ये सेंट वैलेंटाइन, जिनसे ये वैलेंटाइन इंस्पायर हुआ, ये 2 अलग शख्स थे। पहले रोमन टेम्पल में एक प्रीस्ट थे और दूसरे आज के इटली के तेरनी में बिशप। इन दोनों को ही रोम के बाहर विया फ्लैमिनिया में दफनाया गया था। अब क्योंकि इन दोनों सेंट्स की कहानियों में इतनी ज्यादा सिमिलैरिटी है, इसलिए ये माना जाता है कि ये दोनों ही शख्स एक ही व्यक्ति थे। अब आइए इनकी इन्हीं लोक कथा यानी लेजेंड्स पर नजर डालते हैं। सबसे कॉमन लेजेंड के बारे में बात करें तो सेंट वैलेंटाइन रोमन एम्पायर में प्रीस्ट या इटली के तेरनी शहर में बिशप थे। एक बार वो एक जज एस्टीरियस के पास हाउस अरेस्ट में थे। सेंट वैलेंटाइन और एस्टीरियस के बीच जीसस को लेकर डिस्कशन चल रहा था। इसी बीच ये बताया जाता है कि सेंट को टेस्ट करने के लिए जज उसे अपनी अंधी बेटी के पास लेके जाते हैं और जज कहते हैं कि अगर सेंट उसकी बेटी की देखने की दृष्टि वापस ला देंगे तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। सेंट वैलेंटाइन ने उनकी बेटी की आंखों के ऊपर हाथ रखा और उसको पूरी तरह से ठीक कर दिया। अब इसी बीच मैं आपको बता दूं कि क्रिश्चियनिटी उस समय एक नया रिलीजन था जो कि कुछ 250 साल पहले ही अस्तित्व में आया था और रोमन रिलीजन मूर्ति पूजन करता था। अब सिंस सेंट वैलेंटाइन एक क्रिश्चियन प्रीस्ट थे तो क्रिश्चियनिटी में मूर्ति पूजन मना है। तो सेंट वैलेंटाइन ने जज एस्टीरियस से शर्त रखी कि अपने घर से वो सभी मूर्ति हटा दें और क्रिश्चियनिटी को अपना लें। शर्त के अनुसार ऐसा ही हुआ और 3 दिन के फास्ट के बाद जज बैप्टाइज होके क्रिश्चियनिटी अपना लेते हैं। उसके साथ साथ उस दौरान रोम में क्रिश्चियंस को बहुत ज्यादा परसिक्यूट यानी सताया जाता था। इसीलिए सेंट ने एक और शर्त रखी। इस शर्त के चलते वैलेंटाइन ने जज के अंदर परसिक्यूट हो रहे सभी क्रिश्चियंस को रिहा भी कराया। अब इसके बारे में जैसे ही रोमन एम्परर क्लाउडियस II को पता चला तो सेंट वैलेंटाइन को उनके पास भेजा गया। खैर क्लाउडियस भी सेंट को पसंद करने लग गए थे, लेकिन चीजें तब खराब हो गई जब सेंट ने क्लाउडियस को क्रिश्चियनिटी अपनाने को कहा, जिससे गुस्सा होकर एम्परर ने या तो उन्हें अपना फेथ छोड़ने को कहा या तो मौत कबूलने को, और सेंट ने मौत स्वीकार की और सेंट वैलेंटाइन को 14 फरवरी 270 एडी को डंडों से पीटकर मरवा दिया और बाद में बिहेड भी करा दिया। इनकी दूसरी लोक कथा भी बहुत फेमस है और वो कुछ ऐसी है कि क्रूर क्लाउडियस यानी क्लाउडियस II के राज में रोम में कई अनपॉपुलर और ब्लडी कैंपेन्स हो रहे थे। एम्परर को एक स्ट्रॉन्ग आर्मी भी मेंटेन करनी थी और इसके लिए उन्होंने सभी युवाओं को सेना में शामिल होने का आह्वान दिया। क्लाउडियस का मानना था कि अगर सैनिक शादी करेंगे तो अपनी घर गृहस्थी में व्यस्त हो जाएंगे और इससे उनके देश के प्रति प्रेम और कर्तव्यों में बाधा आएगी। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्लाउडियस ने सभी मैरिजेस और एंगेजमेंट्स पर बैन लगा दिया। इसी मौके को सेंट वैलेंटाइन ने रोम की पगान यानी मूर्ति पूजन और क्रिश्चियनिटी को बढ़ाने के लिए एक सही समय समझा। इनजस्टिस को देखते हुए सेंट वैलेंटाइन ने क्रिश्चियन रीति रिवाजों के अनुसार गुप्त रूप से लोगों का विवाह कराना शुरू कर दिया। जब क्लाउडियस को इस आउट ऑफ कंट्रोल कन्वर्जन के बारे में पता चला तो उन्होंने वैलेंटाइन को अपनी गिरफ्त में ले लिया। लेकिन जेल में भी वैलेंटाइन ने अपना कन्वर्जन का काम नहीं छोड़ा। जिस आदमी ने प्रीस्ट बनकर सभी सांसारिक चीजों को छोड़ने का ढोंग किया, उसी वैलेंटाइन का दिल जेलर की बेटी पर फिसल गया। और बात यहीं तक नहीं रुकी। वैलेंटाइन ने जेल से ही उस जेलर के पूरे खानदान को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दिया। इस दुस्साहस को देखते हुए राजा ने उसे फांसी दे दी।
और वैलेंटाइन ने अपनी मौत से जस्ट पहले उस लड़की को एक खत भी लिखा था, जिसके अंत में लिखा था फ्रॉम योर वैलेंटाइन। और ये वही फेमस कोट है जो कि आज वैलेंटाइंस डे के दिन यूज किया जाता है। लेकिन अभी भी क्वेश्चन ये आता है कि ये दिन लव और रोमांस का सिंबल कैसे बना। तो कुछ का मानना है वैलेंटाइंस डे को सेंट वैलेंटाइन की डेथ एनिवर्सरी को याद करने के लिए मनाया जाता है। दूसरी तरफ ये भी माना जाता है कि रोम का पगान फेस्टिवल क्रिश्चियंस के राज के बाद भी यूरोप में धूमधाम से चलता रहा। मूर्तियों को इवल स्पिरिट समझने वाले चर्च ने इसका अंत करने के लिए एक नया षड्यंत्र बनाया। रोमन्स का लुपरकैलिया फेस्टिवल, जो कि एक नॉन क्रिश्चियन फेस्टिवल था, इसमें एग्रीकल्चर के गॉड की पूजा की जाती थी और ऐसा माना जाता था कि गॉड ऑफ एग्रीकल्चर वुमेन को फर्टिलिटी से ब्लेस करते थे। फेस्टिवल के एंड में मेन और वुमेन का मैच होता था, जो कि आगे चल के मैरिज में कन्वर्ट हो जाता था। लेकिन 496 एडी में पोप गैलेसियस ने इन रिवाजों को तोड़ मरोड़ कर इस फेस्टिवल को पूरे तरीके से खत्म करने के मकसद से 14 फेब को सेंट वैलेंटाइन की मृत्यु से जोड़ दिया। लेकिन इसके बाद भी इस दिन को प्यार का प्रतीक नहीं माना जाता था। मिडिल एजेस में फ्रांस और इंग्लैंड में 14 फेब को बर्ड्स का मेटिंग सीजन की शुरुआत मानी जाती थी। कहते हैं यहाँ से इस दिन में रोमांस का आइडिया ऐड हुआ। इसके बाद एक इंग्लिश पोएट जॉफ्री चौसर सबसे पहले इंसान थे जिन्होंने 1375 में अपनी एक पोएम द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स में 14 फेब को एक रोमांटिक डे सेलिब्रेशन बनाया। इसके बाद धीरे धीरे करके ये दिन लव मैसेजेस, पोएम्स, गिफ्ट्स देने का दिन बन गया, जिसे आज हम लोग वैलेंटाइंस डे के नाम से जानते हैं। तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि वैलेंटाइंस डे आपको सेंट वैलेंटाइन की डेथ एनिवर्सरी की तरह सेलिब्रेट करना है या फिर अनजाने में मूर्ति पूजन के अंत के उत्सव की तरह, क्योंकि यही दोनों इसकी असली सच्चाई है।